इंडिया चीन सरहदी कशीदगी में रूस आखिर किसका साथ देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह रूस के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान वो रूसी फौजी अहदेदारों से बातचीत करेंगे और दूसरी आलमी जंग में नाज़ी जर्मनी के खिलाफ सोवियत फतह की 75वीं बरसी की याद में एक अजीम फौजी परेड में भी शिरकत करेंगे। कोविड-19 की वबा और 4 माह की सफरी पाबंदी के बाद किसी सीनियर मरकजी वजीर का यह पहला गैर मुल्की दौरा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का यह दौरा रूस एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब लद्दाख में चीन के साथ इंडिया का तातुल जारी है। राजनाथ सिंह ने पीर को मास्को रवानगी से कबल एक ट्वीट किया जिसमें उसने लिखा है कि लीविंग फॉर मास्को ऑन ए 3-day visit. The visit to Russia will give me an opportunity to hold talks on ways to further deepen the India-Russia defense and strategic partnership. I shall also be attending the 75th Victory Day Parade in Moscow. उन्होंने लिखा है कि मैं मास्को के लिए 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहा हूँ। यह दौरा इंडिया रूस की दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मुस्तहकम करने के लिए बातचीत का एक अहम मौका फराहम करेगा। इंडियन वजारत दिफा के सीनियर ओहदेदारों का कहना है कि चीन के साथ सरहद पर तनाव के बावजूद वजीर दिफा ने दौरा रूस मुलतवी नहीं किया, क्योंकि इंडिया के रूस के साथ कई दहाइयों से फौजी ताल्लुकात हैं और वजीर दिफा रूस के आला ओहदेदारों के साथ दोनों ममालिक के माबैन फौजी तावन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मुलाकातें करने वाले हैं। वज़ीर दिफा के इस दौरे को इंडियन मीडिया में इंडिया की फ़ौजी सलाहियत बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत से अखबारात ने लिखा है कि लद्दाख में LAC पर चीन के साथ जारी कशीदगी के दरमियान इंडिया के वज़ीर दिफा अपने हथियारों को मुकम्मल तौर पर मौसर बनाने और अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए रूस गए हैं ताकि चीन को डराया जा सके। लेकिन तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि इंडियन हुकूमत देर से बेदार हुई है और कोविड-19 वबा की वजह से अब रूस से इंडिया को इसलाह और दफाई निज़ाम हासिल करने में मज़ीद वक़्त लगेगा। लेकिन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इसकी जल्द अज जल्द हसूलियाबी के लिए रूस पर जोर डालेंगे। मॉस्को में मौजूद सीनियर सहाफ़ी विनय शुक्ला ने BBC को बताया कि इंडिया एक तवील अरसे से बहुत सारे अहम दिफाई सौदों से गुरेज कर रहा है। कभी यह कहा जाता है कि पैसा नहीं है, कभी कोई दूसरी वजह बताई जाती है, जैसे कि मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के मामले में हुआ। रूस ने कहा कि 60 हेलीकॉप्टर तैयार हैं, ले लीजिए, और बाकी 140 हेलीकॉप्टर इंडिया में बना कर देंगे। लेकिन इंडियन ब्यूरोक्रेट्स सौदेबाजी में लग गए, कहने लगे कि सिर्फ 40 हेलीकॉप्टर ही लेंगे। फिर कीमतों से मुतालिक बात चलती रही और सन 2014 से अब तक इससे मुतालिक फैसला ना हो सका। विनय शुक्ला के मुताबिक अगर इंडिया के पास ये एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर होते तो गलवान वादी में तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से हलाक होने वाले फौजियों को आसानी से बचाया जा सकता था। उन्होंने बताया सिर्फ हेलीकॉप्टर वाहिद दिफाई सौदा नहीं है। रूस के साथ राइफल बनाने का मुआहदा हुआ तो रूस ने फौरी तौर पर जॉइंट वेंचर की कार्रवाई मुकम्मल की। अमेठी के पास एक फैक्ट्री भी बनाई, लेकिन वो भी ब्यूरोक्रेसी में फंस गई। सिकोई और मगतियारे इंडियन फ़िज़ाइया की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन इनके ख़रीदने का अमल भी रुका हुआ है और जब तक मुसीबत नहीं आती वो फंसी ही रहती हैं। लिहाजा जो सरमायाकारी कर रहा है अपनी तकनीक दे रहा हो, इसकी कदर नहीं की जाती है। मामला रूस की जानिब से इंडिया की मौजूदा हुकूमत के सामने रखा गया और सरमायाकारों ने भी हुकूमत की संजीदगी पर सवालात उठाए हैं। लिहाजा ताख़ीर हुकूमत हिंद की वजह से है। इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के रूस रवाना होने के बाद से S-400 दिफाई निज़ाम से मुताल्लिक बातचीत हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस ने इस दिफाई निज़ाम की फराहमी की तारीख को आगे बढ़ा दिया, जो कि इंडिया के लिए बायस तशवीश है। इंडिया रूस में तामीर किए जाने वाले S-400 लॉन्ग रेंज ज़मीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहता है। S-400 को दुनिया का सबसे मौसर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम समझा जाता है। इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं। मिसाल के तौर पर यह बैक वक़्त 36 मुकामात पर निशाना लगा सकता है। चीन के पास यह दिफाई निज़ाम पहले से ही मौजूद है, जो उसने खुद रूस से हासिल किया, लेकिन इंडिया को यह दिफाई निज़ाम हासिल करने में ताख़ीर का सामना क्यों है, इसकी वजाहत करते हुए विनय शुक्ला ने कहा, अमेरिका ने धमकी दी थी कि अगर इंडिया ने रूस से सिस्टम खरीद लिया तो वो इंडिया पर पाबंदी लगाएगा। इससे इंडियन बैंक डर गए, ख़ासतौर पर वो बैंक जिनका पैसा अमेरिका के साथ तिजारत में लगा हुआ है। इसलिए इन इंडियन बैंकों से बात करना पड़ी जिन्हें अमेरिका से ख़तरा नहीं। उसने वक़्त को बर्बाद किया और S-400 की पेशगी अदायगी में ताख़ीर की। हालांकि रूस कह रहा है कि वो जल्द से जल्द उसे इंडिया को फराहम कराने की कोशिश करेगा। शुक्ला ने बताया कि चीन से पहले रूस ने इंडिया को तवील फासले तक मार करने वाला S-400 सिस्टम पेश किया था, लेकिन इंडिया उसे तब भी खरीदने पर राज़ी हुआ जब चीन ने उसे खरीद लिया। चीन का इसलिए के मामले में रूस पर बहुत ज़्यादा इंसार है। चीन ने रूस में बनाए
जाने वाले लड़ाका तैयारों के इंजन की कॉपी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रूसियों के बनाए हुए जहाज़ों की तरह नहीं बन सके। चुनांचे चीन को इसका लाइसेंस लेना पड़ता है और रूस इसका कंट्रोल हमेशा अपने हाथों में रखेगा। मिसाल के तौर पर रूस ने चीन को S-400 सिस्टम तो दिया है, लेकिन ये वो निज़ाम नहीं है जो वो इंडिया को देने वाला है। रूस का कहना है कि इसने S-400 चीन को अमेरिका से अपनी हिफाजत के लिए दिया है। उनकी रेंज कम है, लेकिन इंडिया को वो S-400 की ज़्यादा लंबी रेंज वाला मिसाइल देगा। तवक्का की जा रही है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के इस दौरे के इख्तिताम पर इंडिया को S-400 दिफाई निज़ाम दिए जाने के बारे में बाज़ाब्ता मालूमात दी जाएंगी। इंडियन वज़ारत दिफा के आला अहदेदारों के मुताबिक वज़ीर दिफा का यह दौरा इंडिया रूस दिफाई शराकत के अलावा दोनों ममालिक के माबैन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मुस्तहकम करने का भी मौका है। इंडिया में रूस के साथ ताल्लुकात के बारे में एक आम समझ यह है कि दोनों ममालिक के माबैन तारीखी ताल्लुकात हैं और अगर इंडिया का किसी भी मुल्क से झगड़ा हुआ तो रूस इंडिया की मदद करने आएगा। लेकिन बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर और ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्ट्रेटेजिक स्टडी प्रोग्राम के सरबराह प्रोफेसर हर्ष पंत के मुताबिक चीज़ें इतनी सहल नहीं हैं। प्रोफेसर हर्ष का कहना है कि रूस को अच्छी तरह समझ है कि इंडिया एक जमहूरी मुल्क है, जबकि चीन एक तरह की आमिरियत वाला मुल्क है। इसलिए इंडिया के साथ रूस अपने ताल्लुकात को ज़्यादा दोस्ताना मानता है और पुराने करीबी ताल्लुकात की बुनियाद पर यही बात इंडिया और रूस के साथ है। लेकिन पिछली दहाई में सूरत-ए-हाल बदली है। यह देखा गया है कि चीन के साथ रूस के ताल्लुकात मजबूत तर होने जा रहे हैं। वो कहते हैं रूस के लिए भी सूरत-ए-हाल कम चैलेंजिंग नहीं। आबादी पाकिस्तान से कम है और इसका रकबा बहुत ज़्यादा है, जो यूरोप से एशिया तक फैला हुआ है। अमेरिका तो दुनिया भर में अपने अड्डे बना लेता है, लेकिन रूस के लिए यह चैलेंज है कि उसे टेक्नोलॉजी की मदद से उतने बड़े इलाके को बचाना है। इसलिए वो सरहदों के आसपास दुश्मनी की फ़िज़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूस की मशरक़ी सरहद जो चीन से मिलती है, वहाँ वो कशीदगी बिल्कुल नहीं चाहता और चीन इसका फ़ायदा उठाता है। दूसरी तरफ रूस की अमेरिका और उसके कुछ यूरोपीय इत्तेहादियों से भी रस्साकशी है। ऐसी सूरत-ए-हाल में रूस के पास भी महदूद ऑप्शंस बचते हैं। यहाँ इंडिया यह कोशिश कर रहा है कि रूस के साथ ताल्लुकात में नई जहतें लाए, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अब सिर्फ दिफा तक ही महदूद रह गए हैं। दूसरी जगहों पर दोनों ममालिक के दरमियान ज़्यादा इख्तलाफात हैं, जैसे इंडो पैसिफिक की हिकमत अमली पर चीन और रूस एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं। यही वजह है कि इंडिया और रूस के माबैन मुज़ाकरात बहुत अहम हैं। इंडिया चाहेगा कि रूस चीन पर कदरे दबाव डाले ताकि लद्दाख में चीन पुरसुकून रहे। मॉस्को में मौजूद इंडियन सफ़ीर ने भी कुछ अरसा कबल रूस के सामने इंडिया के खदशात रखे थे और रूस ने पूरी यकीन दहानी कराई थी कि अगर चीन के साथ इंडिया का तनाज़ा बढ़ता है तो उसे पुरअमन तरीके से हल करने की तमाम कोशिशें की जाएंगी। सीनियर सहाफ़ी विनय शुक्ला का कहना है कि रूस का कसीर कुतबी दुनिया का तस्वुर रहा है, लेकिन इस मामले में चीन का रूस से कदीम नज़रियाती इख्तलाफ और चीन कहीं ना कहीं रूस को इंडिया के ज़्यादा करीब समझता है। इसी के साथ अगर चीन और इंडिया के दरमियान टकराव पैदा होता है तो रूस की बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल भी मुतासिर होगी। यह बात रूस समझता है। रूस में इक़्तिदार में बैठे लोगों के ज़हनों में यह बात वाज़ा है कि जिस दिन इंडिया टूटता है उस दिन रूस को चीन से सबसे ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि वस्ती एशिया जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा था, वहाँ रफ्ता रफ्ता चीन हावी हो रहा है। प्रोफेसर हर्ष के मुताबिक अब यह नौबत आ चुकी है कि आज जब रूस और चीन एक दूसरे के साथ खड़े हैं तो रूस का कद छोटा नज़र आता है। वो कहते हैं दोनों ममालिक के माबैन अब बहुत सारी तिजारत हो रही है, लेकिन आज दोनों के दरमियान ताल्लुकात ऐसे हैं कि रूस नंबर 2 या छोटे शराकतदारी की हैसियत से भी चीन के साथ बखुशी खड़ा होने के लिए तैयार है। इससे रूस को भी एतराज़ नहीं, क्योंकि वो अमेरिका को बड़ी परेशानी समझता है और इसके इंतज़ाम के लिए चीन की मदद लेने पर भी राज़ी है। लेकिन इंडिया के लिए परेशानी कुछ अलग किस्म की है, क्योंकि चीन से नोक झोंक के बाद रूस की मदद से इंडिया तीनों ममालिक के दरमियान एक तवाज़ुन बनाना चाहता है। विनय शुक्ला के मुताबिक रूस और इंडिया के दरमियान होने वाले मुआहदे में एक नुक्ता यह मौजूद है कि अगर दोनों ममालिक की सलामती के सामने कोई चैलेंज आता है तो दोनों ममालिक एक दूसरे से मुशावरत करेंगे। वज़ीर दिफा के दौरे रूस को भी इस तनाजुर से देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर एक ग्रुप का ख्याल है कि इंडिया के कहने पर रूस चीन को धमकी दे सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन प्रोफेसर हर्ष इससे मुत्तफिक नहीं है। इनका कहना है कि रूस एक कमज़ोर ताकत है जिसे खड़े होने के लिए चीन की मदद की अशद ज़रूरत है। रूस की माशी हालत ख़राब है और उसे चीन की मदद की ज़रूरत है। ऐसी सूरत-ए-हाल में इंडिया को खुली आंखों से देखना चाहिए कि इंडिया रूस के लिए भी भले ही एक अहम शराकतदार है, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं कि वो एक तरफा तौर पर इंडिया की हिमायत करे। उनका कहना है कि रूस भी दूसरे ममालिक की तरह सफारती ज़बान का इस्तेमाल करेगा।
हर्ष पंत का यह भी कहना है अगर इंडिया और चीन के माबैन तनाव बढ़ा या मामूली जंग होती है तो रूस की अफादियत बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इंडिया के पास रूसी हथियारों और मशीनों की बड़ी तादाद मौजूद है और इसकी देखभाल और मरम्मत के लिए इंडिया को रूस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसलिए इंडिया के पास रूस को नाराज़ करने का ऑप्शन नहीं है। तो नाज़रीन, यह थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।